21 सितंबर की शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कारोबारियों से भी यह अपील की कि वो स्वदेशी सामान गर्व के साथ बेचें। पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाओ आह्वान के चलते आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वो डिजिटल कामों के लिए ज़ोहो ऐप पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर की और सभी से स्वदेशी अपनाने की अपील की। अब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से जो है ज़ोहो ये नाम ट्रेंड में आ गया और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या, जिस पर आईटी मंत्री शिफ्ट हुए हैं। और ये जो ज़ोहो प्लेटफॉर्म है या ज़ोहो ऐप है, ये किस काम आता है, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले जानेंगे क्या है ज़ोहो। दरअसल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस ज़ोहो नाम के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने की बात कही है, वो एक भारतीय कंपनी है और ये कंपनी जो है चेन्नई बेस्ड है। ये कंपनी क्या करती है, ऐसे टूल्स प्रोवाइड कराती है जिनकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप इसे एमएस ऑफिस का भारतीय वर्जन भी समझ सकते हैं। ज़ोहो एक भारतीय कंपनी है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर और बिजनेस टूल्स बनाती है। ये खास तौर पर छोटे और बड़े बिजनेसेस को ऑनलाइन काम आसान बनाने के लिए सर्विसेज देती है। अब इसकी सर्विसेज में क्या क्या शामिल है वो भी जान लेते हैं। ज़ोहो सीआरएम, इसके अलावा ज़ोहो मेल, ज़ोहो बुक्स और ज़ोहो प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस कंपनी के टूल्स हैं। ज़ोहो के टूल्स का इस्तेमाल जो बाकी कंपनियां हैं वो किस काम में करती हैं, सेल्स के काम में करती हैं, अकाउंटिंग में करती हैं, मार्केटिंग में करती हैं, टीम मैनेजमेंट के लिए करती हैं और ईमेल को मैनेज करने के लिए भी करती हैं। ज़ोहो बेहद कम दामों पर एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टूल्स उपलब्ध करवाती है। ये भारतीय कंपनी ग्लोबल लेवल पर भी काम करती है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गजों को टक्कर देती है। ज़ोहो के जिन पॉपुलर टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया, उन पर थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेसेस और पर्सनल काम इससे काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब जो ज़ोहो सीआरएम है, इस टूल की मदद से कंपनियां ग्राहकों की जानकारी और सेल्स को मैनेज करती हैं। इसी तरह से जो ज़ोहो मेल है, उसके जरिए जो है सुरक्षित और बिना विज्ञापनों वाले ईमेल जो हैं वो मैनेज किए जाते हैं। ज़ोहो बुक्स नाम का जो टूल है, ये अकाउंटिंग और बिलिंग के काम में आता है। इसी तरह से जो ज़ोहो मीटिंग है, उसका इस्तेमाल जो है ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए किया जाता है। इन टूल्स की खासियत और है कि ये सस्ते होने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पर ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी आप एक टूल इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा टूल एक्सेस करना वो काफ़ी आसान है। तो अगर आप ज़ोहो इस्तेमाल करना चाहते हैं एक नए यूज़र के तौर पर, तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पहली बार ज़ोहो का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर ज़ोहो सर्च करना है। उसके बाद ज़ोहो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इस साइट पर जाने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और अकाउंट क्रिएट करना बहुत आसान है। एक बार जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप डैशबोर्ड का एक्सेस कर पाएंगे। डैशबोर्ड पर कई टूल्स मौजूद होंगे, जैसे ज़ोहो मेल, ज़ोहो सीआरएम या ज़ोहो बुक्स, जिनकी बात मैंने शुरुआत में भी की थी। इनमें से जो भी टूल आपके काम का है, आपकी ज़रूरत का है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप ज़ोहो मेल को सेट कर सकते हैं। आपको ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना है तो सीआरएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मौजूद हर टूल का इंटरफेस जो है वो बहुत आसान है और शुरुआत में जो है बेसिक फीचर समझाने के लिए एक गाइड भी दी जाती है, जिससे आपको इन टूल्स को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। अब जो नए यूज़र हैं वो फ्री प्लान से अपनी शुरुआत कर सकते हैं और अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर पेड प्लान भी मौजूद हैं। कई बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन, टाटा प्ले और ज़ोमैटो जैसी कंपनियां जो हैं इनके टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, वो ज़ोहो को इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये है ज़ोहो ऐप और ज़ोहो प्लेटफॉर्म जो काफ़ी ट्रेंड में है जब से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये ऐलान किया है कि वो अब ज़ोहो पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कोशिश है कि किस तरीके से स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। तो अगर आप भी स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ज़ोहो को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट लिखिए हमें कमेंट्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।